नमस्कार दोस्तों, आज है 15 सितंबर 2025। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार में शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। निफ्टी ने लगातार 8वें सत्र में अपनी बढ़त जारी रखी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 355.97 अंक या 0.44% बढ़कर 81,904.70 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी 50 108.50 अंक या 0.43% बढ़कर 25,144 पर बंद हुआ। जियोजित इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती को लेकर ग्लोबल स्तर पर बने नए उत्साह के चलते भारतीय बाजार 3 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। यूरोपीय संघ द्वारा भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए अमेरिकी टैरिफ प्रस्तावों को अस्वीकार करने की खबरों से भी बाजार में और सुधार मिला। अमेरिका भारत व्यापार वार्ता में प्रगति से शॉर्ट टर्म में बाजार में तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है। व्यापक बाजार सूचकांकों में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.32% की बढ़त के साथ बंद हुआ और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.64% की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी FMCG, PSU बैंक और मीडिया को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। सेक्टोरियल इंडेक्स में निफ्टी मेटल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला रहा, जो हिंदुस्तान जिंक के मजबूत प्रदर्शन की बदौलत 0.93% की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज NSE पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, हिंडोल्को, बजाज फिन सर्विसेज निफ्टी के टॉप गेनर रहे, जबकि HUL, विप्रो, ट्रेंट इंटरनल और इंडसइंड बैंक निफ्टी के टॉप लूजर रहे। आज FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 10,844.59 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 10,693.06 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशक DII ने 11,274.52 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 9,665 करोड़ रुपए की बिकवाली की। आज एशियाई शेयर बाजार में जापान की निक्के 0.89% बढ़त के साथ 44,768 पर बंद हुआ। वहीं व्यापक टॉपिक 0.4% बढ़कर 3,160 पर पहुंच गया। चीन की संघाई कंपोजिट 0.12% गिरकर 3,871 पर बंद हुआ। हांगकांग की हैंसेंग इंडेक्स 1.16% की बढ़त के साथ 26,388 के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी मार्केट में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 770 रुपये बढ़कर 1,11,330 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और चांदी का भाव 2100 रुपये की तेजी के साथ 1,32,000 रुपये प्रति किलो पे पहुंच गया। करेंसी मार्केट में रुपया अपने सर्वकालीन निम्नतम स्तर पर 7 पैसे की बढ़त के साथ 88.28 प्रति अमेरिकी डॉलर पे बंद हुआ। इस हफ्ता में IPO निवेशकों के लिए काफ़ी हलचल भरा रहेगा। मुख्य बाजार में 2 नए इशू सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे, जबकि SME क्षेत्र में 3 नए ऑफर आएंगे। साथ ही 11 कंपनियां शेयर बाजार में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है। आइए इस आगामी IPO पर एक नज़र डालें। यूरो प्रतीक सेल्स IPO। यूरो प्रतीक सेल्स का IPO मंगलवार 16 सितंबर 2025 को सार्वजनिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और गुरुवार 18 सितंबर 2025 को बंद होगा। कंपनी का लक्ष्य 18.3 मिलियन इक्विटी शेयरों की पूर्ण बिक्री पेशकश के माध्यम से 451.31 करोड़ रुपये जुटाने का है। मूल बैंड 235 रुपये से 247 प्रति शेयर निर्धारित किया गया है, जिसमें लॉट साइज 60 शेयरों का है। इस IPO में भाग लेने के लिए निवेशकों का न्यूनतम 14,820 रुपये निवेश करना होगा। आवंटन का आधार शुक्रवार 19 सितंबर 2025 को अंतिम रूप से दिए जाने की उम्मीद है। इक्विटी शेयर सोमवार 22 सितंबर 2025 तक निवेशकों के डीमैट खाते में जमा होने की संभावना है। कंपनी का स्टॉक मंगलवार 23 सितंबर 2025 को BSE और NSE दोनों पर सूचीबद्ध होने वाली है। VMS TMT IPO। VMS TMT का IPO बुधवार 17 सितंबर 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और शुक्रवार 19 सितंबर 2025 को बंद होगा। इस पब्लिक इशू के पूरी तरह 1.5 करोड़ इक्विटी शेयरों का नया इशू होगा, जिसका कुल मूल्य 148.50 करोड़ रुपये होगा। ये शेयर 94 से 99 प्रति शेयर के प्राइस बैंड पर उपलब्ध होंगे और लॉट साइड 150 शेयरों का है। इस ऑफरिंग में भाग लेने के लिए न्यूनतम 14,850 रुपये का निवेश करना आवश्यक होगा। आवंटन का आधार सोमवार 22 सितंबर 2025 को अंतिम रूप से दिए जाने की संभावना है और शेयर मंगलवार 23 सितंबर 2025 को डीमैट खातों में जमा होने की उम्मीद है। VMS TMT का लिस्टिंग अस्थायी रूप से 24 सितंबर 2025 को BSE NSE दोनों पर निर्धारित होंगे। टेक डिफेंस लैब SME IPO। साइबर सुरक्षा फर्म टेक डिफेंस लैब 15 सितंबर को अपना IPO लॉन्च करेगी और 17 सितंबर को बंद होगा। 38.99 करोड़ रुपए का ये इशू पूरी तरह नया होगा, जिसका प्राइस बैंड 183 से 193 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी के शेयर 22 सितंबर को NSE SME पर लिस्ट होंगे। संपत एल्युमिनियम IPO। संपत एल्युमिनियम का IPO 17 सितंबर से 19 सितंबर तक खुलेगा। कंपनी का लक्ष्य नए शेयर के जरिए 30.53 करोड़ रुपये जुटाने का है। इशू के शेयर की कीमत 114 से 120 रुपये के बीच होगी। इसकी लिस्टिंग 24 सितंबर को BSE SME पर होने की उम्मीद है।
जेडी केबल्स आईपीओ। जेडी केबल्स 95.99 करोड़ रुपए के इशू के साथ बाजार में प्रवेश करेगी। इसमें ताज़ा इक्विटी और बिक्री प्रस्ताव दोनों शामिल है। यह आईपीओ 18 सितंबर से 22 सितंबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 144 से 152 रुपये प्रति शेयर है। शेयर 25 सितंबर को BSE SME पर लिस्टिंग होगी। इन तमाम कंपनियों ने डिविडेंड को लेकर शेयरधारकों की पात्रता निर्धारण करने के लिए रिकॉर्ड डेट 15 सितंबर तय की है। इस समय सीमा तक जिस भी निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलेगा। ग्लेनमार्क 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड देगी। फिनिक्स मिल्क 2 रुपये 50 पैसे। IGL 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड देगी। डोम्स इंडस्ट्री 3 रुपये 15 पैसे का डिविडेंड देगी। पावर मेक 1 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड देगी। आरती फार्मा 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड देगी। टेक्स मैको रेल 75 पैसे का डिविडेंड देगी। KNR कंस्ट्रक्शन 25 पैसे का डिविडेंड देगी। लक्स इंडस्ट्री 2 रुपये का डिविडेंड देगी। DDEP प्लास्टिक 1 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड देगी। इंटर आर्क बिल्ड 12 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड देगी। पॉलीप्लेक्स कॉर्प 4 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड देगी। सविता ऑयल टेक 4 रुपये का डिविडेंड देगी। लैंडमार्क कोर्स 50 पैसे का डिविडेंड देगी। तो ये थे आज के शेयर मार्केट के बड़े अपडेट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे फिर मार्केट की ताज़ा खबरों के साथ।